नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं धमाका लाइव। मैं हूं जफर खान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर में आह्वान किया था कि सभी लोग 15 अगस्त के दिन अपने घरों पे झंडा लगाएंगे और पूरा देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाएगा। लेकिन गोरखपुर के अंदर एक तस्वीर ऐसी सामने आई है जिसे देखकर और सुनकर आप भी खुश हो जाएंगे। प्रधानमंत्री के आह्वान के बाद एक महिला है शाहीन शेख, वो लगातार घरों में जा रही हैं, लोगों से बात कर रही हैं और लोगों को इस बात के लिए प्रेरित कर रही हैं, उनको बता रही हैं कि प्रधानमंत्री ने जो आह्वान किया था कि सभी लोग झंडा लगाएं और अमृत महोत्सव मनाएं, उसको लेकर लगातार वो लोगों को जागरूक कर रही हैं। हमारे साथ बात करने के लिए शाहीन शेख जी हैं। शाहीन जी, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। शाहीन जी, कैसे आपके दिल में आया कि प्रधानमंत्री ने जो आह्वान किया था उसको लेकर आप लगातार लोगों से मिल रही हैं, जनसंपर्क कर रही हैं, लोगों को इस बात को बता रहे हैं कि हम लोग अमृत महोत्सव मनाएंगे, घर घर में झंडा लगाएंगे, क्या कुछ आपके दिमाग में आया है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि एक हिंदुस्तानी होने के नाते ये अपने आप में गर्व की बात है कि आप कोई भी बात तिरंगे से जुड़ी कह सके, 15 अगस्त 26 जनवरी पर कोई बात रख सके। और जैसा कि देखा जा रहा है, कुछ रोज़ से या कह सकते हैं कुछ वक्त से देश का माहौल थोड़ा ऐसा बिगड़ा था जहाँ पे कुछ तुच्छ मानसिकता के लोगों ने ये कोशिश करी थी कि देश में एक कौमी एकता जो हमारी है उसमें खलल डाला जाए। उस बीच में इस जश्न का मनाना ये अपने आप को गौरवान्वित करने जैसा है। ऐसे में ये हम लोगों के लिए वाकई में एक कहीं ना कहीं बहुत ही बड़ी कामयाबी साबित होती है अगर हम युवा बाहर निकलते हैं, लोगों के घर जाते हैं, लोगों को ये बताते हैं और हमारे कहने से किसी भी एक घर पर झंडा फहराया जाता है। हम इसलिए अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं क्योंकि हमारे देश के जो यशस्वी प्रधानमंत्री महोदय हैं वो वाकई में एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने इस तरह के एक उत्सव को मनाने का मौका दिया। ऐसा नहीं है कि ये 15 अगस्त हम नहीं मनाते आए हैं, हमेशा से मनाते आए हैं, लेकिन ये जो एक उत्सव का माहौल उन्होंने बनाया ना, वो वाकई में काबिले तारीफ है और इसी का हिस्सा बनने की एक छोटी सी कोशिश हम समाज के युवाओं की भी है। आप शाहीन जी कितने लोगों के घर गई, कितने लोगों से मिली है, लोगों को किस तरीके से आपने जागरूक किया है? देखिए, कितने लोगों के घर गई इसकी तो कोई गिनती हमने करी नहीं। हाँ, मुलाकात बहुत सारे लोगों से हुई है। जब उनके घर जाओ और उनको ये बताओ तो एक अच्छी बात मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी कि लोग बड़े ही उत्साह के साथ इस तिरंगे का जो त्यौहार है उसको मनाने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। ये कहने की आवश्यकता इतनी ज़्यादा नहीं पड़ रही है कि नहीं आप इस झंडे को लगाइएगा या ये पर्व मनाइएगा। वो खुद से इस चीज़ को एडमिट कर रहे हैं कि हाँ, हमें अपने घर के ऊपर तिरंगा लहराना है। और जिस तरीके की टैगलाइन हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने दी है कि हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा, उस तरीके से हर घर में एक खुशी की लहर दौड़ पड़ी है। तो ऐसे ही ज़्यादा हो रहा है, लोगों से मिलना हो रहा है, लोगों को कहना हो रहा है। और चूँकि हम समाज के युवा हैं और हमें लगता है कि किसी भी समाज का जो युवा है वो आने वाले मुस्तकबिल को बदलने का एक सबसे बड़ा जरिया होता है। तो हम युवाओं को ये समझना होगा। और एक और बात मैं कहना चाहूँगी, देखिए, सब जगह मैं जा रही हूँ, जाके लोगों से यही अपील कर रही हूँ कि ये अच्छी बात है, आप इतने उत्साहित हैं, उसी उत्साह के साथ जिस तरीके से आप अपने घरों पर ये झंडा फहरा रहे हैं उसके साथ ही इस जिम्मेदारी को भी निभाइएगा कि अगली सुबह वो झंडा कहीं सड़कों पर गिरा पड़ा ना हो। ये बहुत ज़रूरी है। शाहीन शेख जी जो बहुत अच्छी टीवी एंकर भी हैं, साथ में जो है कई सामाजिक काम भी करती हैं, और जिस तरीके से उन्होंने अमृत महोत्सव, घर घर झंडा, तिरंगे के बारे में बताया, उनसे एक सवाल और हम पूछेंगे क्योंकि 15 अगस्त यानी कल के दिन जब पूरा देश जो है अमृत महोत्सव मनाएगा, हर जगह मिठाइयाँ, खुशियाँ और लोग जो है राष्ट्रभक्ति गीतों में अपने आप को पूरी तरीके से मशगूल कर लेंगे। उसमें जो हमारे देश के जो सेना के जवान हैं, जो बॉर्डर पर हमारी सुरक्षा कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उन सब चीज़ों से वो महरूम हो जाते हैं। और हम ये जानने की कोशिश करेंगे शाहीन शेख ऐसे वीर जवानों के बारे में क्या सोचती हैं। शाहीन जी, ये बताइए, जो देश के जो हमारे सेना के जवान हैं, जो बॉर्डर पे कल पूरी तरीके से तैनात होंगे, दुश्मनों पे पैनी नज़र रखेंगे, उनके बारे में आप क्या सोचती हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, सच बताऊँ ना, जब भी बात उन भाइयों की आती है जो वो वीर जवान हैं, देश के सरहदों पर हमारे लिए खड़े हैं ना, तो अपने आप में ही एक गौरव का एहसास होता है कि हम महफूज हैं। इस वजह से महफूज हैं कि हमारे भाई वहाँ पे खड़े हुए हैं। और उनकी तरफ से 2 लाइनें कहना चाहूँगी कि ना पूछो ज़माने को क्या हमारी कहानी है, ना पूछो ज़माने को क्या हमारी कहानी है, फ़कत पहचान ये है कि हम हिंदुस्तानी हैं। शाहीन जी, एक आखिरी सवाल ये है क्योंकि लगातार आप सामाजिक कार्यों में हमेशा रही हैं, क्योंकि कल 15 अगस्त मना रहे हैं हम लोग, 75वां स्वतंत्रता दिवस है, पूरा देश जो आज़ादी के अमृत महोत्सव में, आपके मुख से हम एक राष्ट्रीय गीत सुनना चाहते हैं जो हमारे दर्शकों को काफ़ी पसंद है।
देखिए मैं सच बताऊँ, मैं शायरा हूँ और मैं तहत में पढ़ती हूँ, तो तरन्नुम जैसी चीज़ें अगर आप सुनेंगे तो यकीन जानिए आप भी भाग खड़े होंगे और आप भी भाग खड़े होंगे। नहीं तो मैं 2 लाइनें सुना दूँगी लेकिन गा के नहीं सुना सकती, वो मेरी परेशानी है कि मुझसे गाया नहीं जाएगा। तो मैं 2 लाइनें ये कहूँगी कि लहू से सींच के शादाब सारा अंजुमन कर दे, लहू से सींच के शादाब सारा अंजुमन कर दे, वतन जो रोशन करना है हवन मेरा बदन कर दे, वतन की आन की खातिर हमारी जान हाजिर है, वतन की आन की खातिर हमारी जान हाजिर है, इल्तिजा बस इतनी है तिरंगे में कफन कर दें। और इसी के साथ एक और विनती आप सबसे करना चाहूँगी, सारे देशवासियों से करना चाहूँगी कि जब भी बात आपके धर्म की हो तो याद रखें कि वो धर्म भारत हो, जब बात आपकी जाति की हो तो वो जाति भारतीय हो, और जब बात आपके धर्म ग्रंथ की हो तो वो धर्म ग्रंथ संविधान हो। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने साइंस एक को सुना और धमाका लाइव की ये जो प्रयास रहता है कि तमाम ऐसी शख्सियत को सामने लाएं, तो आज हम लोगों ने साइंस एक को लाया और आपने इनके जज्बे और जुनून को देखा और इनकी जो सोच को आपने उसको जाना। कहीं ना कहीं लगातार गोरखपुर के अंदर जिस तरीके से पीएम मोदी ने आह्वान किया था, उस आह्वान को इन लोगों ने और धार दिया और लगातार लोगों से संपर्क किया और कहीं ना कहीं जो आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है उसमें इन लोगों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। गोरखपुर से अपने सहयोगी सुभाष गुप्ता के साथ जफर खान, धमाका लाइव।